एलजी मनोज सिन्हा ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का दौरा किया और उन्होंने जेर इलाज डोडा सड़क हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की सेहत के बारे में दरियाफ्त भी किया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। बुध के रोज होने वाले अलमनाक सड़क हादसे में खास तौर पर 38 अफराद हलाक और 18 दीगर जख्मी हुए, जिनमें से 4 शदीद तौर पर जख्मी और उनको जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया था। जम्मू में जनजातीय गौरव सप्ताह का इनकाद किया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि जम्मू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश पर विकसित भारत मुहिम का आगाज किया, जिसका मकसद मुल्क में कबायली लोगों की फलाह बहबूद के बारे में बेदारी फैलाना था और ये मुहिम बारीपुरा से शुरू हो गई। और उन्होंने कहा कि आजादी की जद्दोजहद में कबालियों का बहुत बड़ा हिस्सा है और वजीर आजम मोदी ने पूरे मुल्क में कबाली अवाम की तरक्की को यकीनी बनाया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कबालियों की तरक्की के लिए बहुत सी कोशिशें की गई है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कबायली लोगों को जंगलात के हकूक दिए गए। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग बरादरियों का नाम बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों की शिनाख्त होनी चाहिए। इत्तेहाद की जरूरत है। एलजी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि कबायली अवाम इत्तेहाद के साथ आगे बढ़े। कबायली बरादरियों के तमाम बेजमीन खानदानों को उनके घर बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ बरादरियों के रिजर्वेशन से कबायलियों के रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन कुछ लोग ट्राइबल कम्युनिटी को गुमराह करने की कोशिश करते हैं ताकि दोनों बरादरियों में दरार पैदा की जा सके। उन्होंने ऐसे अफराद से होशियार रहने की लोगों से अपील की। आदिवासी समुदाय की गतिशीलता के लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगा। आग क्या सर्द हुई बर्फ को पानी करके, हम भी दरिया हुए महसूस रवानी करके, एक नए दिन की शुरुआत हुई जाती है। काफिलों आगे बढ़ो खत्म कहानी करके, लोग रखते हैं जरात से जमीनें खुशरंग, हम भी देखें किसी पोशाक को धानी करके, हम भी देखें किसी पोशाक को धानी करके। मित्रों, जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, इस यूनियन टेरिटरी में आदिवासी गौरव की स्वर्णिम गाथाओं को स्मरण करके उनके भविष्य के नए मार्ग तैयार करने का अनवरत प्रयास पिछले 3-4 वर्षों में किया गया है। इस पुण्य भूमि पर आदिवासी समुदाय का डंका बजे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत रूप से भी कोई कसर हमने छोड़ने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। मुझे इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि पूरे देश में जब फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हो गया था तो जम्मू कश्मीर के हमारे आदिवासी भाई बहन इसका लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे। 5 अगस्त 2019 के बाद वह सुखद दिन आया और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी फॉरेस्ट राइट एक्ट यहां लागू किया। जैसा अभी चीफ सेक्रेटरी मेहता जी बता रहे थे, कम्युनिटी राइट्स 100% दे दिए गए। इंडिविजुअल राइट्स भी काफी लोगों को मिले हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी उसमें और जागरूकता लाने की जरूरत है, क्योंकि पंचायत स्तर पर ही अधिकांश रिजेक्शन हो जा रहा है। मैं ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के लोगों से भी और प्रशासन के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि जो वास्तव में एलिजिबल हैं, जो पात्र हैं, जो सही हैं, उन्हें हमने जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करना चाहिए। इसके सपने यहाँ के लोगों ने दशकों से सजोए थे, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो रहा था। चंद अभिजात वर्ग के लोगों ने ऐसे नियम बना दिए थे कि आदिवासी समुदाय को उसका लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अभी भी मैंने जैसा कहा कि एकजुट करके हम प्रयास करेंगे कि अमृत कालखंड में आदिवासी गौरव का कालखंड बना। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि एनसी हाथ बीजेपी के साथ 1947 से मिला हुआ है। 1999 में भाजपा की सरकार में यही पार्टी थी। ये रिश्ता बहुत पहले से था। दूसरी जमात पीडीपी ने खुल्लम खुल्ला इस पार्टी के साथ हाथ मिलाकर और जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। उनको सिर्फ अपनी पार्टी से तकलीफ हो रही है। लोगों को 1947 से आज तक उन चीजों की तरफ लगाया जो कभी अचीव ही नहीं हुए। कभी रायशुमारी हुई, कभी ऑटोनॉमी आई, कभी सेल्फ रूल आया। ये क्या कहेंगे? अगर इन्होंने कहा होता हम 5 मंजिला अस्पताल बनाएंगे, वो तो लोग इनको कहते कहाँ बना। इनकी जो साझेदारी भाजपा के साथ है, ये आज से ही नहीं है। आप अगर देखेंगे 1947 से इनका अंदर का
एक हिस्सा उनके साथ मिला हुआ था, जो उस दिन भाजपा की शक्ल में नहीं था, उस वक्त किसी और शक्ल में था, और आज आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं। वरना पहली बार भाजपा 1999 में सरकार में आई, ये कैसे उस सरकार में थे? रिश्ता आप देखें, 47 में इन्होंने जोड़ा था, 31 में जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में बनाया, रिश्ता उस दिन का रंग कब दिखाया उसने? 99 में। अपनी पार्टी के बाद भी 6 पार्टियां और जम्मू कश्मीर में बन गई। इनको क्यों तकलीफ हो रही है? अपनी पार्टी से इनको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि अपनी पार्टी में हिम्मत है। अब 2018 में जब गैर कानूनी तौर पे यहाँ की असेंबली तोड़ी गई, किसने सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं किया, हमें वो भी मालूम है। हमें ये भी मालूम है किसने क्या उस वक्त कहा। अब हम नहीं। पटन के गुंड ख्वाजा कासिम जलसे से खिताब करते हुए अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक रियासती वजीर गुलाम हसन मीर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुल्क के वजीर आजम जब दुनिया को बताते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, तो जम्मू कश्मीर में जमहूरियत क्यों नहीं? यहां क्यों गवर्नर राज नाफिज करके रखा गया? मीर वजीर आजम से सवाल करते हुए कहा कि जब जम्मू कश्मीर में लगातार गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया है और कहा जाता है कि इस गवर्नर राज में डेवलपमेंट हुई है, तो फिर सारे मुल्क में गवर्नर राज नाफिज करें। मीर ने मजीद कहा कि मरकजी सरकार ने दफा 370 और 35A हटाया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरियत से महरूम क्यों रखा? ये जम्मू कश्मीर के लोग कभी नहीं बोलेंगे। बीजेपी सरकार, आपने आर्टिकल 370 खत्म किया, 35A खत्म किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस हिंदुस्तान का हिस्सा है, इस जमहूरियत का हिस्सा है। यहां असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं? यहां के लोग क्यों बेइख्तियार हैं? यहां के लोगों के नुमाइंदे कहां हैं? क्या ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? जब प्राइम मिनिस्टर आप दुनिया भर में ढंढोरा पिटवाते हो कि भारत सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, लेकिन जम्मू कश्मीर का हाल देखिए, यहां जमहूरियत ही नहीं। और यहां पर यह कहा जाता है गवर्नर राज में डेवलपमेंट हुई, सड़कें बनी, हालात में फर्क आ गया, फिर हर जगह क्यों गवर्नर राज ही नहीं? मेरा मुतालबा है प्राइम मिनिस्टर से, आपकी जमात, आपके लोग गवर्नर राज की तारीफों के पुल बांधते हैं, क्यों न हर जगह हिंदुस्तान की हर रियासत में गवर्नर राज करें? अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कश्मीर में आखिरी नक़ूश एनसी के हैं, पीडीपी तो खत्म हो गई, जम्मू उनका वजूद ही नहीं। जम्मू में अल्ताफ बुखारी का मुकाबला बीजेपी के साथ और कश्मीर में एनसी के साथ है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि बीजेपी को खौफ है कि जम्मू कश्मीर से जो उन्होंने यहां अवाम से छीना है, उससे लोग बीजेपी को नहीं चाहते। उनको न जम्मू में न कश्मीर में कोई वोट मिल सकता है। पीडीपी तो दफन हो चुकी है, बाकी और कोई भाजपा तो है ही नहीं। जम्मू में आप निकालिए 2020 से मेरी तकरीरों को और आज तक, सब आप मीडिया को कहता हूं, क्योंकि आज तो वर्चुअल वर्ल्ड में होता है, वहां तो मैं इनका नाम भी नहीं लेता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि ये है ही नहीं। वहां मुकाबला अल्ताफ बुखारी का भाजपा के साथ, और यहाँ मुकाबला अगर है, थोड़ा सा मुकाबला खाली इनके साथ और किसी के साथ नहीं। तो बात उसी टीम की जाती है जिसके खिलाफ खेलना है। यहाँ इनके खिलाफ खेलते हैं, इनके खिलाफ बोलते हैं, वहां उनके खिलाफ खेलते हैं, इनका नाम नहीं लेते हैं। हमने कभी नाम, अगर कोई दिखाए मुझे मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लिया, क्यों? जम्मू वालों ने पहले ही इनको पहचान लिया था। ये तो हम ही जम्मू कश्मीरी अभी हैं जिन्होंने इनको पहचाना नहीं था। भाजपा को एक डर है, और वो डर सब कहते हैं किस चीज़ का है? उनको डर है कि जो उन्होंने हमसे छीना, कि लोगों के दिलों में ज़रब लगा हुआ है। उनको ये पूरी तरह समझ आ चुकी है कि कश्मीर में तो कभी भी इनको कोई वोट नहीं मिलेगा, जम्मू में भी इंशाल्लाह अब लोगों ने डिसाइड किया है कि अपनी पार्टी जो एक सच्ची सियासत करती है उसके हक में। छोटा सा ब्रेक। हंदवाड़ा पुलिस के अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एक टिप्पर एक ट्रैक्टर जब्त, एमएमआरडी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। शिमला में एचपीयू में पीएचडी को लेकर शिक्षकों में भिड़ंत, कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने की कमेटी गठित, 4 सदस्यीय कमेटी करेगी पूरे मामले की जांच। कुल्लू की मणिकरण घाटी में डबल मर्डर से सनसनी, नग्न और संदिग्ध अवस्था में मिले महिला और पुरुष के शव, पुलिस के मुताबिक शवों पर तेज धारदार हथियार से हुआ है हमला।
किन्नौर में नाथपा के पास 5 दिन की कोशिशों के बावजूद नेशनल हाईवे 5 अब तक नहीं हुआ बहाल। पहाड़ी से गिर रहे पत्थर बन रहे चुनौती, रास्ता बहाल करने में जुटी हुई मशीनरी। 30 साल बाद फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा भारत। रविवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। चंदौली में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, एनकाउंटर में शातिर बदमाश साहिल यादव गिरफ्तार। बलुआ थाना क्षेत्र का मामला। बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों की मुठभेड़, एनकाउंटर में बदमाश सौरभ और ऋषभ को लगी गोली। ककोड़ थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। जालौन में फर्जी एसटीएफ दारोगा बनकर लूट करने वाले बदमाश और पुलिस की मुठभेड़। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने डोडा सड़क हादसे के मकाम का दौरा किया और उन्होंने कहा कि इस सड़क पर ज्यादातर हादसा तेज रफ्तारी और ओवरलोडिंग की वजह से होते हैं। आजाद ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अलम दरामद इंतजामिया की जिम्मेदारी है। तो चिनाब वैली और दूसरे भी इलाकों में सबसे बड़ा कारण जो है एक्सीडेंट्स का, और चिनाब वैली में तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में, जैसे हमारे पुलिस ऑफिसर बता रहे थे कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग होते हैं। मेरे ख्याल में जब से मैं बड़ा हो गया हूं तो तकरीबन 10-15 हजार लोग तो चिनाब वैली के इन एक्सीडेंटों में मारे गए हैं, और जवान भी। 3-4 चीजें पर मेरी नोटिस में है। एक तो ये तो खैर बड़ी बस थी, उसका कारण यह है कि बड़ी बस वो मैनूवर नहीं करती है। जैसे ये भी अभी मोड़ पे है, 2 लेन तो है लेकिन स्पीड से जब आई तो सीधे चलेगी। एक तो स्पीड को रोकना। दूसरा, एक वक्त था ऐसे 60 साल पहले, 50 साल पहले, उन दिनों ट्रैफिक पुलिस बड़ी इफेक्टिव थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक पुलिस खत्म ही कर दिया गया है पूरी स्टेट में। ट्रैफिक 1000 गुना बढ़ गया है, कई हजार गुना बढ़ गया है, और ट्रैफिक पुलिस कई हजार गुना कम हो गई है। तो कम से कम ऐसी एरियाज में ट्रैफिक पुलिस की बहुत कमी है। वो 3 चीजों को रोक सकते हैं। एक तो टेलीफोन चलाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। टेप रिकॉर्ड सुनने से भी बहुत उनका ध्यान उधर लग जाता है। तीसरी स्पीड, और चौथी है उसमें ओवरलोडिंग। जैसे इस बस में 38 की कैपेसिटी थी लेकिन 56 लोग इसमें बैठे थे, 56, तो हैवीली ओवरलोडेड, लेकिन साथ में स्पीड भी जबरदस्त थी। तो ये 4 चीजें तो बड़ी गाड़ियों के लिए। छोटी गाड़ियां जब से ये बैंकों का 5000, 4000 में भी लोन मिलने लगा, तब से भी चिनाब वैली में तबाही मच गई कि बेकार हमारे बच्चे, जाहिर है जरूरत के हिसाब से गाड़ी लेते हैं बैंकों से, अलग अलग 5 सीटर 6 सीटर, लेकिन उसमें भी चढ़ाते हैं 20 लोग। तो एक तो ओवरलोडिंग हुआ, और उसको ट्रेनिंग जीरो है। ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग कुछ भी नहीं करते हैं। बैंक से लोन लिया और दूसरे दिन स्टीयरिंग चलाई और इन पहाड़ी इलाकों में चला। उनकी कंपलसरी है 1 साल ट्रेनिंग करना। जो भी बैंक से लोन ले तो ड्राइवर ट्रेंड होना चाहिए। अगर नहीं है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, और ओवरलोडिंग उसमें भी देखनी चाहिए। ये 4-5 चीजें अगर मिला के हम इसका इलाज करें, ऐसा नहीं है सड़कें बहुत बनी है। अब ये इस पहाड़ी इलाके में 2 लेन इस तरह की सड़क, लेकिन अगर ओवरलोडिंग हो और स्पीड वो प्लेन की तरह चले तो एक्सीडेंट स्वाभाविक है। तो सरकार को भी एहतियात करनी पड़ेगी, पुलिस को सतर्क रहना पड़ेगा, ट्रैफिक पुलिस को, और लोगों को भी खुद सतर्क रहना पड़े। आधा घंटा अगर लेट पहुंचे तो कुछ नहीं जाएगा, कई सैकड़ों जाने, हजारों जाने बच सकती हैं उस ड्राइवर की वजह से। भद्रवाह में बड़े पैमाने पर आग लगने के बाद जमीनी सूरत हाल तक रसाई के लिए डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने भद्रवाह का दौरा किया और आग मुतासरीन के खानदानों से मुलाकात की। साबिक वज़ीर आला और डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने भद्रवाह में आतिशज़दगी के वाक़े की जगह का दौरा किया और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। काबिल जिक्र है कि जुमेरात की सुबह इस इलाके में लगने वाली खौफनाक आग में 8 रिहायशी मकानात, कुछ दुकानें और एक फूड पॉइंट जलकर खाकसर हो गए थे।
खुशकिस्मती से मकामी लोगों, इंतजामिया और फौज की सरगर्दा कोशिशों से जानी नुकसान को रोका गया। मुतासरा खानदानों से बात करते हुए आजाद ने आग लगने की वजह भी दरियाफ्त की। इंतजामिया से वाकये की मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। उन्होंने फायर टेंडर्स के नारवा रवैये पर भी नाराजगी का इजहार किया, जो बगैर पानी के मौके पर पहुंच गए और खराब गैर फाल आलात के साथ आग बुझाने की कोशिश में लग गए, जिसकी वजह से करोड़ों की इमलाक खाकस्तर हो गई। कुछ भी नहीं मिला, दुकानों का सामान खत्म हो गया और बहुत सारी औरतें हमने देखी जो खुद जली हुई हैं, बच्चे जले हुए हैं मुश्किल से। लेकिन ये तो सरासर एडमिनिस्ट्रेशन की गलती से हुआ। भदरमा जैसी जगह में जहां 2 फायर ब्रिगेड और उनके पंप न चले, उनमें पानी न चले और मोटरसाइकिलों के पब्लिक के मोटरसाइकिल जो आग बुझाने आए थे उनके मोटरसाइकिलों से डीजल निकाल के और उन फायर ब्रिगेडों को पेट्रोल डीजल जो भी जरूरत था उनको निकाल के और उनके इंजन शुरू करने पड़े, तो शर्म होनी चाहिए। वो तो डिसमिस होनी चाहिए, वो तो इस सर्विस के काबिल ही नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सरासर इस महकमे को जो फायर ब्रिगेड का देखता है उनकी कोताही है, उनकी गलतियां हैं और उन कोताहियों उन गलतियों को दूर करना चाहे। और जहां तक मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से कि इनको कम से कम एक घर को तो 40-40, 50-50 लाख रुपए मिलने चाहिए कंपनसेशन, क्योंकि घर बहुत बड़े बड़े और एक घर में 5-5, 4-4 भाई रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं। और मेरी पूरी हमदर्दी है लोगों के साथ और मेरे साथियों की, मेरी पार्टी के। मेरे साथ सरोड़ी साहब किश्तवाड़ से आए, मैं तो श्रीनगर से आया, वानी साहब हमारे डोडा से आए। हम सब भद्रवा के इन साथियों का नुकसान हुआ उनके साथ, उनकी हमदर्दी है हमारे उनके साथ। लद्दाख में यौम फतह की 75वीं सालगिरह मनाई गई। नवंबर 1948 में करगिल की आज़ादी की याद में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस दौरान करगिल के दूरउफ्तादा सरहदी गांव हुंडरमैन के लिए एक तिब्बी और वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप को मकामी लोगों की तरफ से जबरदस्त रद्द अमल देखने को मिला है और इस दौरान मकामी आबादी ने आर्मी अस्पताल करगिल के डॉक्टरों और वेटरनरी डिपार्टमेंट करगिल के डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की। हुंडरमैन से ताल्लुक रखने वाले हाजी फिदा हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंसानी और मवेशियों के फायदे के लिए उनकी दहलीज पर ऐसे कैंपों के इनेकाद पर भारतीय फौज का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद इब्राहिम नौजवानों ने कहा कि इसके बचपन में गांव में आर्मी ने ऐसा कैंप लगाया था और ये दूसरी बार इसके गांव में हो रहा है, जो इन गरीब खानदानों के लिए बहुत फायदेमंद है। डॉक्टर फिदा हुसैन वेटरनरी सर्जन ने हिंदुस्तानी फौज से गरीब किसानों की खुराक, अद्वियात और ऐसे कैंपों में मदद करने की दरखास्त की जिससे उन्हें बहुत फायदा हो सकता है, जैसा कि वो चांगथांग एरिया में कर रहे हैं। सर्दियों के 6 महीनों में चारा और इस तरह के कैंपों से इन मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। ये गांव जो दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था, बाद में इस इलाके को भारतीय फौज ने वापस लिया और इस कैंप में तकरीबन 100 देहातों और उनके मवेशियों को तिब्बी इमदाद दी गई। तकरीबन मेहरबानी सर कितनी बाबा खसूस एस्थेटिक छमें उला से बीजी छंगलारी के सामान्य के मेडिकल कैंप था मैंने तकरीबन तमाम आने फ्रू हम यूं से दी पार्टी पर्सनल बीमारी जरूरी करें था सब वसिदुल्ला ना यंतांग मीडिया हजरत ला शुक्रिया जो अच्छे दी यूरोपियन स्कोते या दियो मेडिकल के में भी कवरेज बचस वो छाना दी मेडिकल के नीदू दुखजो अच्छा दी एलओसी तो भी जगह निका दरे आर्मी तरफ न केम डोलिन छाना अच्छा मन सुनसे योत पिटाई में लोग शायद सर्चिक डोलबिन लेकिन एक तीक दी माना 71 का दान सफा दी पहली बार आर्मी तरफ न के केम डोलिन I am working here in Kargil as a general physician on behalf of Borderless World Foundation, which is in collaboration with State Bank of India. It was such a great contentment for us that we get collab with the Indian Army on behalf of Borderless World Foundation and SBI. Today we render the medications and we give treatment to all the people of this vicinity
without graders. Also, we run and shuttle our MMU here in Kargil since from 2 months. We provide the medicines, we provide the treatment to all the people here with a freebie. Also, today it was such a great occasion for us that we get this serendipity, that we get collab and we get alliance with the Indian Army. इसी तरह हम आर्मी से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे लोग ज़्यादातर गरीब हैं, उनको यानी जितना हो सके आर्मी इनकी मदद करें, क्योंकि जब हमने चांगथंग में देखा, चांगथंग में उनको फीड प्रोवाइड करते हैं सर्दियों के लिए और उनको रहने के लिए टेंट देते हैं और उनको लाइटिंग सिस्टम देते हैं सोलर, क्योंकि इसी तरह हमारे यानी करगिल में भी जो हाईलैंड पर्सन रहते हैं उनको लाइट नहीं मिलती है, उनको फिर सर्दियों में उनको फीड नहीं मिलती है। इसलिए गुजारिश यही करूँगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फीड और उनको दवाई और उनको लाइटिंग सिस्टम, उनको रहने के लिए जो पहाड़ पे हाईलैंड पर्सन उनको टेंट मिलना चाहिए। जिस तरह हमने एनजी मनोज सिन्हा ने HRCC प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए 4 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। सनसेट प्लाजा, बिलवार्ड राइट वॉकवे, इको पार्क और नॉर्दर्न लेक फ्रंट फेज पहला, निशात से शालीमार फॉर शोर रोड तक नॉर्दर्न लेक फ्रंट फेज के पहले प्रोजेक्ट में 9.5 किलोमीटर तवील साइकिलिंग ट्रैक के अलावा जदीद तरीन लाइटिंग और बैठने की सहूलियात भी हैं। आज इन मकामात को सयाहों और मकामी लोगों के लिए खोल दिया गया जो इस नए सयाती मकाम से लुत्फानंदोज होते नजर आए। हम तो पहली बार आए हैं श्रीनगर में और हमने देखा कि ये जगह अभी नई है, तो हमने देखा फोटोग्राफ खींचे, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ज़बरदस्त है। कश्मीर का विकास है, ये श्रीनगर का बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। पहले से तो हालात बिल्कुल अच्छे हैं। पहले जो होता था ऐसा कुछ नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि हम कश्मीर में हैं, ऐसा लगता है हम भारत में ही है, ऐसा लगता है हमारे गुजरात जैसा ही लगता है। इधर भी बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया जगह है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले यहाँ जो डल लेक को शायद टूरिस्ट को ही शायद पता होगा कि डल लेक क्या होता है, क्योंकि लोकल्स घूमने नहीं आते। लेकिन अब क्या होता है कि अब लोकल्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो टूरिज्म को वो बूस्ट होता है। तो जो जिसका फ़ायदा ये है कि जो कश्मीर का कल्चर या ब्यूटी, ये मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब ये सब दुनिया को पता चलता है क्या होता है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, जो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे टैक्टाइल लगी हुई है, जिसकी मदद से जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है वो भी आसानी से चल सकते हैं। बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।